हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड Good इवनिंग, evening, sir. गुड इवनिंग। हर्षिता, लास्ट क्लास So I'm actually Jaipur. क्या? I was in Jaipur में नहीं थी सर Jaipur. तो ये तो क्लास कहीं से भी अटेंड कर सकती थी ना? So iPad और वो books से उस नहीं क्या? The iPad भी नहीं थे and then notebooks and note नहीं वहाँ लिखती हूँ. यू आर मिसिंग सो मेनी क्लासेस, है ना? समझ में नहीं आएगा कुछ भी आगे। जनक, आज कुछ डिफरेंट लग रहे हैं। यस सर। क्या वाईफाई है? नहीं सर, आज एक्चुअली मैं पीसी से ले रही हूँ तो उसमें डायरेक्ट उससे केबल से आ रहा है नेट, इस वजह से। हाँ, तो बेटर है ये। यस सर। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था उसमें से अगर कोई डाउट है किसी को तो वो पहले पूछ लो। नहीं? नो सर। 100%? ठीक है, तो हर्षिता तूने देख लिया लास्ट क्लास का वीडियो? समझ में आ गया? ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। लास्ट क्लास में एक तो मैंने रेंज समझाया था तुम लोगों को। साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 1। टेन थीटा इज बिटवीन -infinity to infinity. Cot theta -infinity से infinity. Sec theta and cosec theta both are either greater than or equal to 1 और less than or equal to -1 होता है। ठीक है, ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। प्रियांशी, वीडियो नहीं चल रहा क्या? सर एक सेकंड. ठीक है, एक तो हमने रेंज डिस्कस किया था और थोड़े से फॉर्मूले डिराइव किए थे। कौन से वाले फॉर्मूले डिराइव किए थे, जरा रिकॉल कराओ। So cos 2 theta can be written as 1 minus cos 2 theta and that all. अच्छा, मैनिपुलेशन ऑफ cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला है ना? Yes तो sir. वहीं से आगे स्टार्ट करता हूँ। देखो, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। करेक्ट? अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले में थीटा की जगह थीटा बाई 2 रिप्लेस कर दूं, थीटा इज रिप्लेस्ड बाय थीटा बाई 2,
तो मेरे को, क्योंकि थीटा का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, थीटा सपोज आपने 1000 डिग्री लिया यहाँ पे, तो अगर ये 1000 के लिए ट्रू है तो 500 डिग्री के लिए भी ट्रू ही होगा। तो थीटा की जगह थीटा बाई 2 भी डाल सकते हो, थीटा बाई 4 भी डाल सकते हो, थीटा बाई √2 भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो थीटा की जगह, ठीक है। एनी वैल्यू, थीटा की जगह थीटा बाई 2, थीटा बाई 5, 5 थीटा, 10 थीटा, थीटा बाई 0.1, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन पुट, बिकॉज इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि वो डोमेन में होना चाहिए। जैसे कि ये वाला जो फॉर्म है, ये sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 90 के लिए ट्रू नहीं होगा, क्योंकि tan 90 इज नॉट डिफाइंड, 90 डिग्री उसके डोमेन में नहीं है, इसलिए डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो 90 डिग्री के लिए डिफाइन नहीं होगा, ये वाला वैलिड नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला, ओके। बाकी सब कुछ हर वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगा। सो थीटा की जगह अगर मैंने थीटा बाई 2 सब्सटीट्यूट किया इसमें, तो मेरे पास एक नई फॉर्म आ गई जो हम काफी यूज करते हैं, यानी साइन थीटा। थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिखा है, 2 और 2 कट गया तो साइन थीटा आ गया, विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। देखो ब्रैकेट में लिखा है मैंने इस तरह से, साइन थीटा अपॉन 2 नहीं है, दिस इज साइन ऑफ थीटा बाई 2। थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, ओके। ये बेवकूफियां करते हैं बच्चे, इसलिए मैं स्पेशली इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं, ओके। थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिखना है, साइन थीटा अपॉन 2 नहीं लिखना है, साइन ऑफ थीटा बाई 2 है, साइन ऑफ थीटा बाई 2। सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा बाई 2, which is also equal to 2 tan theta by 2 divided by 1 plus tan square theta by 2, ऐसे लिखना है। सर यस, सर वीडियो थोड़ा ब्लर दिख रहा है। फोकस सही नहीं दिखता है मेरे को लग रहा है। मैं फोकस ठीक करता हूँ। अभी देखना ठीक है क्या? Yes, sir, better. Yes, sir. ठीक है। यस सर। सो 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरह से मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली। अब सिमिलरली हम आते हैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले के ऊपर। सिंस cos 2 थीटा का वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
दूसरा फॉर्म है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा फॉर्म है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड फोर्थ फॉर्म है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चार फॉर्म्स है हमारे पास। ठीक है, मुझे बता देना अगर वीडियो ठीक से नहीं दिखता है तो। सही है अभी? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नाउ हाँ, somebody said something? No, sir. सर मैं तो कह रही थी सही है वीडियो। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। नाउ ये मेरे पास चारों फॉर्म्स हैं। अब सभी फॉर्म्स में मैं थीटा की जगह थीटा बाई 2 डाल रहा हूं। सो थीटा इज रिप्लेस्ड बाय थीटा बाई 2। तो क्या आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो एंगल के साथ मैंने ब्रैकेट यूज किया जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो। which is also equal to 1 minus 2 sine square theta by 2, also equal to 2 cos square theta by 2 minus 1, also equal to 1 minus tan square theta by 2 divided by 1 plus tan square theta by 2। करेक्ट? यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? अब रिकॉल करो, पिछली क्लास में मैंने cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्म जब यूज किया था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको कन्वर्ट करके यानी मैनिपुलेशन करके ऐसे लिखा था 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। करेक्ट? अब इसमें भी थीटा की जगह थीटा बाई 2 डाल दो दोनों साइड में, तो मेरे को एक नया फॉर्म मिल जाएगा। नया फॉर्म तो नहीं है, बेसिकली इसी का मैनिपुलेशन है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी काफी यूज होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब बेसिकली ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे थीटा बाई 2 आ रहा है या थीटा आ रहा है, यानी जो भी एंगल ये आ रहा है उसका डबल है ये वाला। ये डबल एंगल है उसका ये हाफ है। ये अगर 2 थीटा है तो ये थीटा हो गया, यानी जो भी एंगल यहाँ है उसका हाफ हो गए ये वाले एंगल्स। ऐसे ध्यान रखना है समझने के लिए। ठीक है, फिर चाहे कोई भी एंगल लिखो, इट डजंट मैटर। देन नेक्स्ट वाला मैंने मैनिपुलेशन किया था जब मैं ये वाला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर मैं ये वाला यूज करता हूं तो इसका मैनिपुलेशन करके मैंने निकाला था 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। ये भी काम आता है, ये हमने पिछली बार किया था। इसी में थीटा की जगह थीटा बाई 2 डाल दिया तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। ये वाला मेरे पास फॉर्म आ गया। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। देन इसको हटा देते हैं, अब इस वाले पे आ जाते हैं, ये वाला फॉर्म। इसको मैनिपुलेशन करके cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैनिपुलेट करके हमने फॉर्म निकाला था tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, सो देयरफॉर थीटा की जगह वही थीटा बाई 2 डाला मैंने, तो यहां पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा।
ये वाला फॉर्म आ जाएगा, which is again a very important form. So tan square theta by 2 is 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Correct? आगे समझ में? So similar kind of manipulations can be done with any of the formulae. Concept clear होना चाहिए, understanding clear होनी चाहिए बस. Now, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं. This is cos theta into cos 2 theta into cos 2 square theta into cos 2 raised to the power 3 theta into cos 2 raised to the power 4 into theta. Keep doing this way. Suppose मैंने लिखा cos 2 raised to the power n minus 2 into theta, ब्रैकेट में डाल दिया इस तरह से. इनको भी मैं एंगल्स को ब्रैकेट में डाल देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो. दो ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम लोगों से ये है कि कैन यू काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स हियर. एक फैक्टर ये हो गया cos थीटा, दूसरा फैक्टर cos 2 थीटा हो गया, तीसरा फैक्टर cos 2 स्क्वायर इनटू थीटा हो गया, एंड सो ऑन. लास्ट फैक्टर है cos of 2 raised to the power n minus 2 into theta. How many factors are there? काउंटिंग, सिंपल काउंटिंग क्लास 1 में सीखते हो, उससे पहले भी सीख लेते हो शायद, HKG UKG में भी सीख लेते हैं. How many factors are there? जितना जल्दी बताओगे उतना आगे प्रोसीड कर पाएंगे. So n minus 1. n minus 1, ठीक है. कैसे किया बता. So मैंने तो like डायरेक्ट मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बट like over here we can Formula? see. किसने बोला नहीं फॉर्मूला? फॉर्मूला नहीं, like लॉजिक बस थिंकिंग है ऐसे ही. अरे वही तो Uh, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. हाँ बोल. सर इसमें जब हम देखते हैं जब cos थीटा है एंड फिर जब cos 2 थीटा है, तो लाइक अगर 2 की पावर अगर 1 है तो फिर वहां पर दो फैक्टर्स है, तो फिर अगर 2 की पावर अगर n माइनस 2 होगी तो उसमें +1 फैक्टर और कर देंगे, n माइनस 2 + 1, सो दैट इज n माइनस 1. देखो यहाँ पे थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया. इधर 2 की पावर 1 है कोफिशिएंट, इधर 2 का स्क्वायर है, इधर 2 का क्यूब है, एंड सो ऑन. देन फाइनली 2 की पावर n माइनस 2 है. तो एक तरह से हमें नंबर्स काउंट करने कहां से, 0 1 2 3 अप टू n माइनस 2, ये नंबर्स हो गए. तो जितने ये नंबर्स होंगे उतने ही फैक्टर्स हो जाएंगे. ये मैंने पावर्स को इस तरह से लिख दिया. काउंटिंग को सीखना बहुत जरूरी है, प्रॉपर काउंटिंग होनी चाहिए. नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, n दिखते बस नंबर ऑफ फैक्टर्स आर n, कुछ सोचते ही नहीं है, दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते बिल्कुल भी. n ही देते हैं हमेशा आंसर, चाहे वो n+1 फैक्टर्स हो या n-2 हो, कुछ भी हो, n ही आंसर होता है उनका हमेशा. n दिख गया मतलब n. सो दैट शुड नॉट हैपन. अब अगर मैं 1 से स्टार्ट करता, 1 2 3, सपोज 0 को हटा देते हैं, 1 2 3 अप टू n-2, ये कितनी टर्म्स हो गई, n माइनस 2. n-2 हो गया. 1 से स्टार्ट करके n-2 तक खत्म हो गया. 1 से स्टार्ट करके 10 तक खत्म करेंगे तो 10 हो जाएगा. तो 1 से स्टार्ट करके n-2 तक किया तो n-2 हो गया.
और एक ये 0 वाला एक्स्ट्रा हो गया, तो n माइनस 2 प्लस 1 कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n माइनस 1। ठीक है, एकदम काउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ट्रेंड देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और प्रॉपरली बताएंगे कि इसमें इतने फैक्टर्स हैं या इतने टर्म्स हैं। अब इसमें मैंने एक और लिखा यहां पे, cos ऑफ 2 रेज टू दी पावर n माइनस 2 के बाद में n माइनस 1 इंटू थीटा लिखा। पावर्स देखो 2 की पावर एक एक इंक्रीज हो रही है, तो n माइनस 2 के बाद n माइनस 1 आ गया, पावर इंक्रीज हो गया, 2 का पावर इंक्रीज हुआ है बाई 1 से इंक्रीज हुआ है। तो अब कितने हो गए, यहां पे मैंने लिख दिया इस तरह से। अब कितने कितने फैक्टर्स हो गए, n फैक्टर्स हो गए। ये मैंने जानबूझ के लास्ट टर्म क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि फिर सीधा n ही बोलते आंसर। ठीक है, अर्लियर इट वाज n माइनस 1, नाउ इट इज n, क्योंकि जो हम फॉर्मूला जनरली डिराइव करते हैं वो n के लिए डिराइव करते हैं, लेकिन फिर उस n की जगह आप n माइनस 1 भी यूज कर सकते हो, जहां जहां पे भी n आ रहा है वहां वहां n माइनस 1 लिख दो। उस n की जगह n माइनस n प्लस 1 भी यूज कर सकते हो, जहां भी n आ रहा है वहां पे n प्लस 1 लिख दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। सो नाउ द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर n, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर n। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखना है, एक तो ये जो मैं रिजल्ट लिखने वाला हूं ये केवल कॉस के लिए ट्रू है, साइन के लिए ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कॉस का ही रिजल्ट ट्रू हो गया तो साइन के लिए अपने आप ही बना देते हैं, डिराइव तो करना नहीं उनको, सोचना है नहीं, तो साइन के लिए अपनी मर्जी से ही बना देते हैं रिजल्ट। तो साइन के लिए ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता है, दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली फॉर कॉस। वन मोर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एंगल हर फैक्टर में डबल हो रहा है, यहां पर थीटा है तो यहां डबल होके 2 थीटा हो गया, यहां पे फिर 4 थीटा हो गया, फिर 8 थीटा हो गया, फिर 16 थीटा हो गया, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ फैक्टर्स आर n, हर फैक्टर में n थीटा जो है वो डबल हो रहा है, एंगल जो है वो डबल हो रहा है, और कॉस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, सो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 रेज टू द पावर n इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n इंटू साइन थीटा। Sine of 2 raised to the power n into theta divided by 2 raised to the power n into sin theta. Very very important result. बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो बस इसको देखा, अप्लाई किया, आंसर ही आ जाएगा एक लाइन में बस। डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि भूल गए या कुछ गलती हो गई तो हम डेरिवेशन जानते हैं तो उसको सही कर सकते हैं। ओके, डिराइव करता हूं लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे लिखा मैंने इसको, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू थीटा। मैंने ऊपर और नीचे 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, एडजस्ट करने के लिए 2 साइन थीटा से मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बताएगा कोई फॉर्मूला? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? So sin a plus b into sin a minus b. क्या कर रहे हैं विधान? अभी यार फॉर्मूला लिखा था, सबसे पहले फॉर्मूला मैंने क्लास स्टार्ट करते यही लिखा था, sin 2 theta. साइन 2 थीटा।
अभी फॉर्मूले याद नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है जिंदगी में। फिर 10th की तरह से मत पढ़ो बिल्कुल भी, आने ही चाहिए हमें सारी चीजें, तभी समझ में आएगा। अभी मैं प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स लूंगा, एक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी अगर फॉर्मूला नहीं आता तो। सो दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा, सो ऑन, cos of 2 raised to the power n minus 1 into theta whole divided by 2 into sin theta। फिर से एक 2 से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये क्या बन जाएगा? अरे सेम ही तो दोबारा अप्लाई करना है। पता नहीं क्या लिख रहे हो, इसमें इतना क्या लिखना है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, किसने बताया था? आर्यन हाँ आर्यन आर्यन, आर्यन तो बताना, इसमें थीटा की जगह यहाँ पे 2 थीटा आ गया ना यार। अरे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को तूने साइन 2 थीटा लिखा, अभी दोनों साइड में थीटा की जगह 2 थीटा नहीं लिख सकता क्या? साइन 4 थीटा। हाँ साइन 4 थीटा, करेक्ट। सो दिस इज साइन 4 थीटा बन गया। अभी तो लॉजिक समझाया मैंने, थीटा की जगह कुछ भी यूज करो, बस पता होना चाहिए। तो 4 थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया, चलो एक बार ऐसे लिख देता हूं, साइन 4 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 क्यूब थीटा, सो ऑन, cos of 2 raised to the power n minus 1 theta whole divided by 2 square into sin theta। आया समझ में? अब ये 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि मुझे सेम टाइप की टर्म बनानी है इस तरह से, तो इसको मैंने 2 स्क्वायर ऐसे लिख दिया। वंस अगेन 2 से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वापस इन दोनों को कंबाइन करेंगे, अब क्या बन जाएगा? sin 8 थीटा। साइन 8 थीटा, करेक्ट। बस जो क्योंकि 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बन गया, विच इज साइन 2 अल्फा। अल्फा की जगह 2 स्क्वायर थीटा डाल दो, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर थीटा मतलब 2 क्यूब थीटा, यानी 8 थीटा बन गया। वापस वही फॉर्मूला लग गया, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों साइड में थीटा की जगह 2 स्क्वायर 2 इंटू साइन 2 स्क्वायर थीटा डाल दो ऐसे, तो यहां पे साइन 2 इंटू 2 का स्क्वायर थीटा ऐसे डाल दिया, तो ये बन गया क्या? साइन ऑफ 8 थीटा यानी 2 क्यूब थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 2 क्यूब थीटा, कीप डूइंग, cos of 2 raised to the power n minus 1 into theta। क्या ये समझ में आया क्या पैटर्न? यस सर। सो नाउ अब नेक्स्ट टाइम फिर से यहां पर एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अब ये कितना बन जाएगा दोनों कंबाइन होके? sin 16 theta। sin 16 Sin- थीटा। अरे साइन तो बोलो साथ में, Sin 16 theta. साइन ऑफ 16 थीटा बनेगा, ठीक है, साइन 16 थीटा बनेगा, एंड देन कीप डूइंग दिस वे।
आया क्या समझ में? यस सर। फाइनली अब देखो ध्यान से, यहां से मैं इसको वापस हटा देता हूं, समझाने के लिए बनाया था ये मैंने हटा दिया इधर, और ये 2 और ये 2 भी हटा दिया। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एकदम प्रिसाइसली सोचना है, प्रिसाइसली काम करना है। प्रिसीजन इज द की टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। कैजुअल एटीट्यूड तो बिल्कुल मत रखो, ठीक है। अब वापस देखो यहां पर, जब मैं थीटा के साथ 2 क्यूब ले रहा हूं, यहां पर कॉस के साथ, यहां से स्टार्ट हो रहा है cos 2 क्यूब थीटा, cos 2 की पावर 4 थीटा टिल cos 2 की पावर n-1 इंटू थीटा आएगा। उससे पिछली वाली टर्म्स जो है वो कंबाइन होके साइन ऑफ सेम एंगल बन जाता है, जो यहां cos के साथ आ रहा है। आई क्या मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है। और जो यहां एंगल के साथ जो कॉफिशिएंट है 2 क्यूब, वो यहां पर नीचे अवेलेबल है। So if I keep doing the same process and I just only write the last term, that is cos of 2 की power n-1 into theta. So what should I write here? Before cos, all the terms would have been combined and would have become what? Sine of what? Sine of 2 raised to the power n-1 theta. Correct. Into this. ठीक है, नीचे क्या बनेगा? n-1 sin theta. अरे नीचे 2 raised to the power n-1. हाँ, 2 raised to the power n-1 into sin थीटा बनेगा। ठीक है, बस एक लास्ट टाइम और लगाना है। फिर से 2 से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो multiplied by 2 here, multiplied by 2 here. ठीक है, अब सही से आंसर देना है, कौन देता है देखें। लास्ट में कंबाइन कर दो इन दोनों को, तो 2 साइन अल्फा, इसको अल्फा की तरह ट्रीट कर लो, इंटू कॉस अल्फा बन गया। 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा। ठीक है, साइन ऑफ 2 अल्फा, अल्फा का मतलब है, बोलो, 2 raised to the power n-1 theta. इंटू थीटा। ठीक है, अल्फा लिखना नहीं है, केवल सोचना है। डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n, क्योंकि 1 यहां पे पावर है, इंटू साइन थीटा, और ये वाला 2 इस वाले 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 2 की पावर n बन जाएगा। तो साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n इंटू साइन थीटा, विच इज राइट हैंड साइड। देखो समझ में आ गया क्या? Yes sir. ठीक है, सो cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन टिल cos 2 की पावर n-1 इंटू थीटा विल बिकम साइन ऑफ 2 रेज टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n साइन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। करूं प्रोसीड आगे? नेक्स्ट, Sir. नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, यानी रेंज a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। इट डजंट मैटर कि a के साथ cos लिखोगे या साइन लिखोगे, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा हो या a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, जिसको कि हम रेंज भी बोलते हैं। किसी भी चीज का रेंज का मतलब उसका सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट?
ये हमें चाहिए, यानी इसका मिनिमम वैल्यू, दिस इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, ये हमें चाहिए, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही यूजफुल है, बहुत काम आएगा। तो सपोज मैंने इसको e से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सप्रेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, मैनिपुलेशन समझना है। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया। कैन आई डू दैट? नाउ a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको या तो मैं साइन अल्फा सपोज कर लूं या मैं कॉस अल्फा सपोज कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी सपोज कर सकते हो, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। ठीक है, सो लेट a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, 90 डिग्री हो गया, ये एंगल अल्फा है, ये वाला a है, ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्योंकि कॉस अल्फा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये b आ जाएगा। आगे क्या, देयरफॉर b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, साइन अल्फा। साइन अल्फा बन गया। सो यहां पर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज लिखा, अंदर बन गया, इसको कॉस अल्फा मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो साइन थीटा कॉस अल्फा लिख दिया, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा बी अपॉन रूट ऑफ दिस, ये साइन अल्फा, कॉस थीटा साइन अल्फा, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा बन गया। what does it become? तुम लोगों ने फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं किए अभी तक, 3 क्लासेस से मैं फॉर्मूले पढ़ा रहा हूं। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी या साइन ए प्लस बी? Sin A plus साइन ए B. प्लस बी, सॉरी। हाँ, Sin A गलत plus मत B. बोल, साइन ए प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस अल्फा, तो दिस इज साइन थीटा प्लस अल्फा, this is the value of e. Now what is the maximum value of sine of any angle? What is the maximum and minimum value of sine? 1 and minus 1. Maximum is minus 1 one. and minimum is हाँ, 2. मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा। ये तो कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है बस, बाकी कोई चीज वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। ए और बी तो हमें कांस्टेंट पता ही है, थीटा का वैल्यू हम कुछ भी डाल दें उसी के लिए हम निकालना चाह रहे हैं, तो वेरिएबल क्या चीज है, कांस्टेंट क्या चीज है, ये अच्छी तरह से हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, सो साइन थीटा प्लस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, मिनिमम वैल्यू -1 हो गया, तो जब मैं यहाँ मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा तो e का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब इसका मिनिमम वैल्यू -1 डाल दूंगा तो e का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So e is less than or equal to रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 डाल दिया तो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। आ गया समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो फाइनली a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इज दैट ओके? Yes, sir. आगे चलते हैं. देर आर सम मोर स्टैंडर्ड एंगल्स जिनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं. अप टू 10th स्टैंडर्ड जनरली यू स्टडी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड देन फाइनली 90. अभी अपन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे. 15 डिग्री की वैल्यूज निकालेंगे, 22.5 डिग्रीज के लिए वैल्यूज निकालेंगे, और फाइनली 18 डिग्री के लिए, 18 और 36 के लिए वैल्यूज निकालेंगे. तो 1 by 1. सबसे पहले मैंने लिया साइन ऑफ 15 डिग्रीज, जिसको मैं साइन ऑफ पाई बाई 12 भी लिख सकता हूं रेडियंस में. 30 का हाफ हो गया, 30 का मतलब पाई बाई 6 होता है, हाफ किया पाई बाई 12. 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री. ठीक है, एकदम अच्छी तरह से लिखना सीखो, कैसे मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है. ठीक है, तुम लोग इतना केयरलेस तरीके से काम करते हो, इसको ऐसे लिख दोगे साइन 45 माइनस 30. क्या ये सेम चीज है जो मैंने लिखा है? मैंने जो पहले लिखा था और ये लिखा है, ये सेम है क्या? इसका No, क्या sir. मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है? So sin 45 डिग्रीज की वैल्यू में से 30 डिग्रीज सबट्रैक्ट करना है. बस ये मतलब हुआ इसका, और ब्रैकेट लगाते ही मीनिंग एकदम चेंज हो गया. नाउ हाउ कैन यू टेक इट कैजुअली? तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री है ये. दिस इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे लिखेंगे. दिस इज इक्वल टू साइन 45 का वैल्यू है 1 बाई रूट 2, कॉस 30 का वैल्यू है रूट 3 बाई 2, माइनस कॉस 45 1 बाई रूट 2, साइन 30 का वैल्यू है 1 बाई 2, 2 रूट 2 एलसीएम आ गया, ऊपर बन गया रूट 3 माइनस 1. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. तो साइन ऑफ 15 डिग्रीज इक्वल टू आ गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. वैसे तो याद रखना है क्योंकि काफी काम आएगा. नहीं याद रखता है, रख पाए, कभी कभी भूल गए, तो इमीडिएटली डेरिवेशन आना चाहिए. और मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे अगर दिमाग में आलस नहीं होगा तो. ठीक है, और दिमाग में जब आलस होता है तो हम उसको डिराइव करने की जगह तुक्के लगाते हैं, और उसमें 5 सेकंड की जगह चाहे से 5 मिनट लगा देंगे, लेकिन बेवकूफियां करते रहेंगे. सो डोंट डू दैट. साइन 15 डिग्री रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, which is same as cos 75 degree, because sin 90 minus theta is cos theta और cos 90 minus theta is sin theta होता है, इसलिए. आगे क्या समझ में? सिमिलरली एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से मैं cos 15 निकालूंगा. cos 15 डिग्रीज cos ऑफ, अब जैसे 45 माइनस 30 किया, चलो चेंज करके 60 माइनस 45 कर देते हैं, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है उससे. इसीलिए मैथ्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं. यू शुड जस्ट नो द करेक्ट मैथमेटिक्स. 45 माइनस 30 करो या 60 माइनस 45 करो, एक ही बात है. तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, विच इज इक्वल टू cos 60 का वैल्यू है 1 बाई 2,
45 का 1/√2 प्लस साइन 60 का वैल्यू है √3/2, साइन 45 1/√2, एलसीएम ले लिया तो √3 + 1/2√2 आएगा। ठीक है, जो नंबर्स जैसे हैं उनको उसी फॉर्म में रखो। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम यूज नहीं करते हैं नाउ ऑनवर्ड्स we will not use the approximate values unless and until it is said in the problem. पाई को पाई यूज करेंगे, 3.14 यूज नहीं करेंगे जब तक कि बोला नहीं जाए। ठीक है, तो रूट के अंदर जो क्वांटिटीज है उनको रूट के साथ ही डील करो। therefore cos 15 degrees is equal to √3 + 1/2√2 which is also equal to sin of 75 degrees। 15 डिग्री का मतलब π/12 हो जाएगा, 75 डिग्रीज का मतलब 5 π/12 हो जाएगा। रेडियंस में कन्वर्ट करना आना चाहिए इमीडिएटली। सो फार सो गुड। अब यहां से मैं tan 15 एंड cot 15 भी निकाल सकता हूं। अब tan 15 के लिए अपन चाहें तो tan 45 - 30 लिख के tan a - b का फॉर्मूला लगा दो, tan a - tan b / 1 + tan a tan b, या tan 60 - 45 लिख के भी कर सकते हो, या फिर तीसरा अप्रोच sin 15 को cos 15 से डिवाइड कर दो, सीधा ही आ जाएगा। तो sin 15 / cos 15 कर देंगे तो tan 15 की वैल्यू आ गई मेरे पास। एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा √3 - 1/√3 + 1। ठीक है, और रेशनलाइज कर दो, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ऐसे लिख देता हूं, रेशनलाइज करके अब चलो बताओ क्या आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म। बिना लिखे हुए डू नॉट राइट, मेंटली करो, आदत डालो मेंटली करने की। छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, इतना बड़ा नहीं है कि जिसके लिए लिखने की जरूरत पड़ेगी। एनीवन? Sir, 4 - 2√3/2. 4 - 2√3/2, तो 2 कैंसिल नहीं हो रहा देर से, हाँ सर, 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? सर 2 - 2√3। क्या वाह, अकेले sir. 4 को ही काट दिया है। देखा कितनी जबरदस्त कैलकुलेशंस आती हैं। क्या आएगा? सर 2 - √3। 2 - 2 - √3 करेक्ट। देखा कितनी तकलीफ होती है दिमाग को थोड़ा सा मेहनत कराते हैं तो, लेकिन जितना मेहनत कराओगे उतना वो फ्रेंडली होता जाएगा। फिर √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, √3 - 1 का स्क्वायर हो गया, नीचे √3 + 1 × √3 - 1 हो गया। ऊपर जब ओपन करेंगे तो 3 + 1 4 आएगा, माइनस का 2 √3 आएगा। नीचे a + b × a - b करेंगे तो 3 - 1 2 आ जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन निकालो, नीचे से 2 कैंसिल हो गया, 2 - √3 बच गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू cot 75 डिग्रीज। करेक्ट। cot 15 डिग्री निकालना है तो क्या करोगे? cos 15 degree / sin 15 degree. अरे इसका रेसिप्रोकल ले ले। 1/2 Yes. - √3 को रैशनलाइज कर। तो फिर कौन करेगा? मैं करूंगा है? हाथों हाथ रेशनलाइज करके बता कितना आएगा। सॉरी 2 + √3। 2 + √3 करेक्ट। 2 + √3 which is equal to tan 75 डिग्रीज।
ठीक है, साइन 15 हुआ √3 - 1/2 √2, कॉस 15 हो गया √3 + 1/2 √2, tan 15 हो गया 2 - √3 एंड cot 15 हो गया 2 + √3, 2 + √3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वी शुड बी एबल टू डिराइव विद इन 5 सेकेंड्स। आगे चलते हैं। नाउ 10 22.5 डिग्री निकाल रहा हूं। 10 22.5 डिग्री विच इज 45 का हाफ, तो 10 ऑफ π/8 हो गया। π/4 45 होता है, उसका हाफ कर दिया तो π/8 हो गया। ठीक है, अब इसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वो यहां लिख रहा हूं। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने तुम लोग को, tan स्क्वायर थीटा इज 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 थीटा। ये वाला बोलो या ये वाला बोल दो, बात एक ही है। tan स्क्वायर θ/2 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, वन एंड द सेम थिंग। वहां थीटा है तो उसका डबल 2 थीटा हो गया, यहाँ θ/2 है तो उसका डबल थीटा हो गया। करेक्ट, थीटा की जगह मैंने 45 डिग्रीज ले लिया तो यहाँ पे 22.5 हो जाएगा। राइट, तो सिंस tan स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया। tan स्क्वायर 22.5 डिग्रीज इज इक्वल टू होगा 1 - cos 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 + cos 45 डिग्रीज। एक और चीज ऑब्जर्व करना, जब भी मैं डिग्री में काम ले रहा हूं तो डिग्री का सिंबल जरूर लगा रहा हूं, ये ध्यान रखना है। अगर नहीं लगाया तो फिर वो रेडियंस में कंसिडर किया जाएगा। ओके, ये बता चुका हूं मैं पहले ही। विच इज इक्वल टू 1 - 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 + 1/√2, दिस इज इक्वल टू √2 - 1, √2 कट जाएगा, डिवाइडेड बाय √2 + 1। अगेन रेशनलाइज करके बताओ। -2 √2. कितना? 3 - √2. 3 - 2 √2, पक्का? यही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये tan स्क्वायर 22.5 का वैल्यू हुआ है ना। अब इसको देखो, मैं परफेक्ट स्क्वायर, या फिर ऐसे करते हैं अपन, इसको ऐसे मत लिखो सिंप्लीफाई करके, क्योंकि उधर स्क्वायर है तो जब √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो 1 ही बन जाएगा। ये √2 - 1 का स्क्वायर ही लिख दो इसे। देयरफॉर tan 22.5 का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? tan 22.5 डिग्री, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो हम लिखेंगे प्लस माइनस √2 - 1। स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस आएगा ही आएगा। अब हमें इसमें से रिजेक्ट करना पड़ेगा कोई वैल्यू, वो लॉजिक से रिजेक्ट होगा। सिंस tan 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, वहां पे tan पॉजिटिव होता है, तो √2 - 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, लेकिन बाहर नेगेटिव ले लिया तो -√2 + 1 विल बी अ नेगेटिव नंबर। आएगा रीजन समझ में? ठीक है, सो देयरफॉर फाइनली tan 22.5 डिग्री का वैल्यू मेरे पास आ गया √2 - 1
only positive value will be there. Negative वाला value नहीं लेंगे because 10, 22 and half will be a positive number. ठीक है, so therefore final result हो गया 10, 22 and half degrees, which is equal to 10 of pi by 8 root 2 minus 1, also equal to cot 67 and half degrees. 90 minus theta, cot 90 minus theta is 10 theta. तो 90 में से 22 and half को माइनस कर दोगे तो 67 and half मिलेगा. ठीक है, 3 pi by 8, cot of 3 pi by 8, 22 and half का 3 टाइम्स हो गया 67 and half, तो पाई बाई 8 ये हुआ तो इसको 3 टाइम्स कर दिया 3 पाई बाई 8. करेक्ट. दिस इज अगेन अ स्टैंडर्ड वैल्यू. इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे. अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो cot 22 and half का वैल्यू आ जाएगा. cot 22 and half डिग्रीज का वैल्यू आएगा इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1. बताओ क्या होगा? root 2 plus 1. रूट 2 प्लस 1, which is equal to 10 67 and half degrees. Another important result. ठीक है, sin 15 cos 15 tan 15 cot 15 ये 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे. 22 and half में हम tan 22 and half and cot 22 and half का ही याद रखते हैं. बाकी की जरूरत पड़ेगी तो हम डिराइव कर लेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस की इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं आती कि उसको याद रख सकें. ओके, नेक्स्ट दो और इंपॉर्टेंट है, साइन 18 एंड कॉस 36. नाउ साइन 18 डिग्री में डिराइव करना चाह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब जेई में सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था तो उसमें ये जेई के एग्जाम में सब्जेक्टिव में आया था डेरिवेशन कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू डिराइव करके दिखाओ. अभी तो ऑब्जेक्टिव हो गया इसलिए ये सब चीजें बंद हो गई हैं. तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू कैसे डिराइव करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं है ऐसे. ठीक है, जैसा हमने अभी तक किया है. देखो कैसे करेंगे. लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्रीज हियर, सपोजिशन किया क्योंकि काफी जगह पे बार बार लिखना पड़ेगा. तो दिस इंप्लाइज 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, विच फर्दर इंप्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा. 5 थीटा को 2 में ब्रेक किया, 2 थीटा को इधर लिखा, 3 थीटा को उधर ट्रांसफर कर दिया. अब दोनों साइड का साइन ले लेंगे क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो उनका साइन भी सेम होगा. साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा. साइन 90 माइनस 3 थीटा को हमने लिखा कॉस 3 थीटा. कॉस 3 थीटा. अब कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा. इधर साइन 2 थीटा के लिए लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा.
दोनों साइड से cos थीटा को कैंसिल कर दिया कॉमन लेके, तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा -3। कैन आई डू दैट? क्या मैं cos थीटा को दोनों साइड से कैंसिल कर सकता हूं? यस और नो? अरे बोलो तो सही। अरे दोनों साइड से cos थीटा को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो कुछ भी पूछ लो बस। यस सर। यस। किसका आंसर है? आर्यन, इसका, अर्णव का। यस सर। हाँ बता, रीजन बता। सर कॉमन ले लिया ना। अरे यार, कॉमन लेके काट देते हैं क्या बस? इसका मतलब तू वापस 10th क्लास में चला गया, फ्लैशबैक में क्यों जी रहा है अभी भी? ये बताया नहीं क्या कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड होता है, तो एक्स को काटने से पहले सोचना पड़ता है। सर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा। क्या? अच्छा सर यहाँ थीटा बता यहाँ पहले। पर यहाँ बता मुझे, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, तो क्या मैं एक्स को दोनों साइड से कैंसिल कर सकता हूँ क्या? अगर कर सकता हूं तो किस केस में कर सकता हूं, और नहीं कर सकता हूं तो किस केस में नहीं कर सकता? सर x should be any real number other than 0. हाँ, x should be real number other than 0. अबे रियल तो चल रही है ना बात, रियल क्यों बोल रहा है? एक्स्ट्रा चीज क्यों बोल रहा है? जो चीज बोलनी चाहिए उस पर ध्यान देना। बता ना। ये अर्णव, एकदम प्रिसाइज बात करना शुरू कर। सर any number except 0. हाँ तो ऐसे बोलने, जीरो नहीं होगा तो काट सकते, नहीं तो नहीं काट सकते, इतना सा बोलना है। ना एक्स्ट्रा चीज बोलनी है ना कम चीज बोलनी है, उसी को मैं प्रिसीजन का नाम दे रहा हूं बार बार। तो दिस इज y इज इक्वल टू जेड इफ x इज नॉट 0। ये भूलना नहीं है किसी को भी, किसी भी हालत में अब। और मैंने बताया भी था ये कि जब भी मैं यूज करूंगा भूल जाओगे तुम लोग। अब हर जगह ध्यान रखना ये चीज। और अगर ऐसा नहीं है तो इसको इधर ट्रांसफर करो, x कॉमन निकालो एंड कंक्लूजन लेंगे आइदर x इज 0 और y इज इक्वल टू z। करेक्ट? वापस बोल अब, क्या यहां कैंसिल कर सकते हैं? सर कर सकते हैं अगर cos थीटा 0 के इक्वल नहीं है तो। बता ना, 0 के इक्वल है क्या? नो सर। क्यों नहीं है तो बता ना, रीजन तो बता। cos 18 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 18 है। हाँ तो सीधा सा रीजन बोलना है तुझे। कितनी 3-4 लाइन बोल दी, मुझे परेशान और कर दिया। सिंपल सा इतना बोलना है, सिंस cos 18 डिग्री इज नॉट 0, व्हाई डोंट यू रीच एट दिस कंक्लूजन क्विकली? 3 बार क्यों बोलना है एक ही बात को? अभी क्लियर हुआ क्या अर्णव? अर्णव, यस सर हो गया। एकदम Yes, sir. क्लैरिटी आनी चाहिए चीजों में। और इसको समझाने के लिए मैंने देखो कम से कम 5 मिनट लगा दिए। मैं चाहता तो ऐसे काट के आगे प्रोसीड कर सकता था। तो ऐसी ऐसी चीजों पे ध्यान देना है, जिस पे मैं ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, और यही होगा कि तुम उसी को अवॉइड करोगे। सो आई हैव टू पुट मोर एंड मोर स्ट्रेस। समझ में आ गया सबको? पक्का? काटने से पहले दोनों साइड में कोई भी फैक्टर कैंसिल करने से पहले सोचना है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, उसका रीजन पता होना चाहिए हमें। एंड इफ वी आर नॉट श्योर वी शुड डू लाइक दिस, कॉमन लेके दोनों केस लेने पड़ेंगे।
ठीक है, हाँ ये भी Yes, बचपना sir. छोड़ दो, हाँ थिंकिंग में बचपना नहीं चाहिए अब। जितनी जल्दी ये 10th क्लास वाली आदतें छोड़ोगे उतना ही सही होता जाएगा। सो दिस इंप्लाइज 2 sin थीटा इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, प्लस का 2 साइन थीटा बन गया, 4 माइनस 3 इज 1, माइनस 1 इज 0। देखो सही है क्या सब चीजें? राइट, साइन थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू आएगा माइनस बी, क्योंकि फैक्टर्स करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस 2 प्लस माइनस रूट 20 बन गया, रूट 20 को लिखेंगे 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8, 2 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 साइन ऑफ 18 डिग्री, देयरफॉर साइन 18 डिग्री, थीटा की जगह मैं वापस वैल्यू डाल रहा हूं, साइन ऑफ 18 डिग्री। अब दो वैल्यू तो होंगी नहीं किसी एक एंगल के लिए साइन की, तो कौन सी वैल्यू मुझे चूज करनी है उसके पीछे रीजनिंग देनी है। बोलो जल्दी से। तो प्लस रूट 5 लेंगे और माइनस रूट 5 को डिस्कार्ड कर देंगे, रीजन बता। क्योंकि सर माइनस रूट 5 लेंगे तो पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी और 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव नहीं हो सकती। साइन 18 डिग्री नेगेटिव नहीं होगा, सही है, बिल्कुल सही बोला, एकदम सही बता रहे हैं। तो प्लस रूट 5 माइनस 1/4 लेंगे, माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज साइन 18 डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव। आ गया समझ में? फाइनली हमने वैल्यू डिराइव कर लिया, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज सेम एज कॉस 72 डिग्रीज। रेडियंस में भी ध्यान रखो, 18 डिग्री का मतलब पाई बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। 72 डिग्री कितना हुआ रेडियंस में? 18 का कितना मल्टीपल है 72? 4 4, Four. तो 4 पाई बाई 10, 4 पाई बाई 10 को लिख सकते हैं से 2 pi by 5 by 5 5. 2 पाई बाई 5, करेक्ट। आ गया समझ में? दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। रूट 5 माइनस 1 बाई 4 यूज करने के टाइम याद आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है कॉस 36 डिग्रीज। नाउ cos 36 degrees, since cos 36 degrees को मैं लिख सकता हूं या cos स्क्वायर 36 लिख देता हूं पहले, cos 2 थीटा, स्क्वायर की जरूरत नहीं है छोड़ो, cos 36, cos 2 थीटा की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी 18 डिग्री। फॉर्मूला याद आना चाहिए इमीडिएटली, सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये वाला यूज किया है मैंने।
थीटा की जगह 18 डिग्री डाला है। आया समझ में? Yes, sir. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 18 का वैल्यू डाल देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। रूट 5 माइनस 1/4 का स्क्वायर किया, 6 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16। 2 से ये कैंसिल किया, 8 आ गया। 8 माइनस 6 इज 2, 2 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8, 2 कैंसिल करो, रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, cos 36 degrees is equal to, therefore cos 36 degree, which is equal to pi by 5 root 5 plus 1 divided by 4, which is equal to sine 54 degrees, 90 minus 36, ठीक है। 54 डिग्रीज 18 का 3 टाइम्स हो गया तो 3 पाई बाई 10। क्विकली कन्वर्ट करना आना चाहिए। इजी वालों को तो सीधा पाई में इससे डिवाइड कर देंगे, फिर उसके मल्टीपल ढूंढते हैं, उससे जल्दी कन्वर्ट होता है। 18 का 3 टाइम्स हो गया, 18 पाई बाई 10 होता है, तो 3 पाई बाई 10 हो गया, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 36। एनी डाउट? पक्का? राइट। ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज अपन ने डिराइव किए हैं, है ना। क्विकली रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले तो मैंने जो बताया था वो थीटा की जगह थीटा बाई 2 रिप्लेस करना, वो तो हर जगह हर फॉर्मूले में हम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला डिराइव किया था, cos थीटा cos 2 थीटा टिल cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा इज इक्वल टू साइन 2 की पावर n इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। ओके, जितना प्रिसाइसली याद रखोगे, कैजुअल एटीट्यूड बंद कर दो, प्रिसाइसली सोचना शुरू करो, एग्जैक्ट बातों पे सोचो, रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट था साइन 15 डिग्री डिराइव किया, रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2, कॉस 15 डिग्री डिराइव किया, रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2, टेन 15 डिग्री डिराइव किया। जल्दी से बताओ, याद है किसी को? Two minus root 3. 2 माइनस रूट 3, पक्का यही था क्या? Yes, sir. ठीक है, 2 माइनस रूट 3। कॉट 15 डिग्री डिराइव किया था 2 प्लस रूट 3, श्योर? ओके, Yes. आगे आते हैं। 10 22.5 डिग्री मैंने डिराइव किया था, याद है? Root 2 minus रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1, करेक्ट। कॉट 22.5 डिग्री डिराइव किया, Root 2 root plus 1. plus Root 1. 2 प्लस 1, एब्सोल्युटली राइट। साइन 18 डिग्री, सामने नहीं देखना है बोर्ड पे। 5 plus 1/4. Root 5 minus 1 upon 4. करेक्ट, रूट 5 माइनस 1/4 साइन 18 डिग्री, विच इज इक्वल टू कॉस 72 डिग्री। कॉस 36 डिग्री, Root 5 Root plus 5 1 plus upon 1 sir. 5 रूट 5 प्लस 1/4. 1/4 विच इज साइन 54 डिग्री। करेक्ट, आगे समझ में। बीच में एक और डिराइव किया था, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फाइन, अब थोड़े से एग्जांपल्स ले लेता हूं, सो यू कैन सी हाउ डू वी अप्लाई दीज रिजल्ट्स, दीज फॉर्मूले। अभी खत्म नहीं हुआ है, थ्योरी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना। बट अगर हमें ये सब नहीं पता होगा, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए अच्छी तरह से सारी चीजें हमें पता ही होनी चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ द नॉलेज। नाउ द एप्लीकेशन of this knowledge which we have gained.
illustrations. First example, prove that cos of 9 degree plus sine of 9 degree divided by cos of 9 degree minus sine of 9 degree is equal to tan of 54 degree. tan of 54 degrees, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, देखो कैसे करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो. मैं इसमें cos 9 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan 9 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 9. ठीक है क्या? एक मैंने रिजल्ट डिराइव किया था 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, याद है किसी को? यस सर. बोलो. 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? नहीं याद है cos 2 theta. क्या? Cos 2 theta. क्या उल्टा सीधा मत बोल हर्षिता, गलत नहीं बोलना है बिल्कुल भी. गलत बोलने का मतलब तू एक नया ऑब्स्टेकल अपने आप के लिए क्रिएट कर रही है. पहले ही मैथ्स डिफिकल्ट है, तू और उसको डिफिकल्ट बना रही है. हाँ, tan pi Tan by two 4 tan pi by 4 plus theta. हाँ, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा. पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं डिग्रीज में? 25 degrees. क्या 25? सर 45. क्या हो रहा है तेरे को? 25 तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है. Yes sir. Sorry. 45 प्लस थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे 9 डिग्रीज. ये प्रॉब्लम खत्म हो गया. अगर रिजल्ट से याद है, थ्योरी ढंग से सीखा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा. सो tan 54 डिग्रीज राइट हैंड साइड. आ गया समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट tan A प्लस tan 60 डिग्री प्लस A, tan 60 प्लस A माइनस tan 60 माइनस A is equal to 3 tan 3A. 3 tan 3A, ये प्रूव करना है मुझे रिजल्ट. देखो कैसे करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड, tan A को एज इट इज लिखो. tan 60 प्लस A को ओपन करेंगे अपन, tan A प्लस B का फॉर्मूला. tan A का मतलब tan 60 प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B. माइनस tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B. ठीक है, विच इज इक्वल टू tan A प्लस tan 60 का वैल्यू बोलो जल्दी से. √3. √3 प्लस tan A डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 इंटू tan A माइनस √3 माइनस tan A डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 इंटू tan A. राइट, विच इज इक्वल टू tan A प्लस, इन दोनों टर्म्स को पहले मैं सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लूंगा.
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए हो गया। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना शुरू करो अभी। √3 यहां पर आएगा मेरे पास, माइनस √3 यहां से आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आएगा फिर मेरे पास में 3 tan a, यहां से 3 tan a आने वाला है, एक tan a यहां से आएगा प्लस का tan a, 4 tan a बन गया। 4 tan a जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस और एक और माइनस, ठीक है, अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा 3 tan a रूट। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? कंफ्यूज दिख रहे हो? चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर। √3 प्लस 3 tan a, अब मेरे को एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में टाइम ज्यादा लग जाता है। √3 ये लिखा और 3 tan a, थिंकिंग करने का ये भी नुकसान होता है कि फिर थोड़ा स्लो सोचना मुश्किल हो जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 tan स्क्वायर a माइनस का √3 हो गया, प्लस का tan a बन गया, प्लस का 3 tan a बनेगा, और फाइनली माइनस का √3 tan स्क्वायर a। ये वाला और ये वाला कट गया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला भी कट गया, tan a प्लस 3 tan a प्लस tan a प्लस 3 tan a, 9 tan a प्लस एक और tan a है क्या यहाँ, 3 प्लस 3 6, ये वाला हुआ प्लस 1 प्लस 1 2 8। कुछ गलत लग रहा है मुझे। देखो चेक करो कैलकुलेशन सही है क्या? √3 प्लस 3 tan a सही है सर। प्लस tan a प्लस √3 tan स्क्वायर a, ओके, माइनस √3 लिखा मैंने, प्लस tan a किया, प्लस 3 tan a माइनस का √3 tan स्क्वायर a, वो कट गया, वो कट गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, सही है, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो यहां से tan a प्लस 8 tan a, 9 tan a माइनस का 3 tan स्क्वायर a आएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a आएगा। फाइनली ऊपर से 9 ऊपर से 3 कॉमन निकाल दो। देखो प्रूव करना है हमें 3 tan 3a, 3 tan 3a लेके आना है, बस हो गया। लास्ट स्टेप और लिखनी है, दिस इज इक्वल टू 3 बाहर निकालो, अंदर बन जाएगा 3 tan a माइनस का यहाँ पे 3 tan क्यूब a आएगा, माइनस का tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद नहीं है, भूल जाओ, कुछ भी नहीं कर पाओगे। दिस इज tan 3 थीटा, तो ये बन गया 3 tan 3a। इसलिए मैंने बोला था रिवाइज करना, रिवाइज करना, लेकिन तुम लोगों को तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत है, बस फॉर्मूला रटवा दो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, उससे नहीं चलेगा। करो प्रोसीड आगे। एक मिनट चार्जर लगा दूं मैं।
ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, थर्ड एग्जाम्पल, प्रूव दैट cos 2a into cos 3a, cos 2a into cos 3a minus cos 2a into cos 7a minus cos 2a into cos 7a plus cos a into cos 10a, cos a into cos 10a whole divided by sin 4a into sin 3a minus sin 2 into sin 5a plus sin 4 into sin 7a is equal to cot 6a into cot 5a, cot 6a into cot 5a। ठीक है, वापस चेक मैं जरूर करूंगा प्रॉब्लम, नहीं तो कई बार हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है अगर एक भी गलत लिख दिया तो। cos 2 into cos 3a minus cos 2 into cos 7a, cos a cos 10a, sin 4a sin 3a, sin 2a sin 5a, sin 4a sin 7a, cot 6a cot 5a, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक करता है कि 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, नीचे 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम। सो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब चीजें स्ट्राइक तब करेंगी जब सारे फॉर्मूले हमें आते होंगे। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 cos 2a into cos 3a माइनस 2 cos 2a into cos 7a प्लस 2 cos a into cos 10a whole divided by 2 sin 4a into sin 3a minus 2 sin 2a into sin 5a plus 2 sin 4a into sin 7a। करेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करो, cos a plus b प्लस cos a माइनस b। अब देखो a ये वाला लिया और b ये वाला ले रहे हैं, cos a माइनस b, 2a में से 3a को माइनस करेंगे तो माइनस a बचेगा, लेकिन cos माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो cos a ही बन जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, अगेन 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होल डिवाइडेड बाय 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। करेक्ट। सो दिस, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, cos 9a यहां से कट गया, cos 5a भी कट गया,
इधर से नीचे से देखते हैं, cos 3a cos 3a कट गया, cos 7a भी कट रहा है। तो न्यूमरेटर में मेरे पास में बचा cos ऑफ 11a माइनस का cos a। डिनोमिनेटर में मेरे पास बच रहा है, डिनोमिनेटर में बच रहा है सर न्यूमरेटर में प्लस कॉस Plus आएगा। यस सर, प्लस cos a। हाँ हाँ, तभी मैं देख रहा हूँ कि कैंसिल कैसे हो रहे हैं। और डिनोमिनेटर में बच रहा है मेरे पास में cos a, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, cos a प्लस cos 11a, cos a प्लस cos 11a, नीचे cos a माइनस cos 11a, ये बच रहा है। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, दिस इज c, दिस इज d, एंगल के नीचे 2 आएगा, c प्लस d बाई 2, a प्लस 11a 12a डिवाइडेड बाई 2 6a आ जाएगा, इंटू cos c माइनस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10a डिवाइडेड बाई 2, माइनस का 5a आएगा, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, इसलिए cos 5a ही बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाई cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 आएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 आएगा। ध्यान रखना है d माइनस c बाई 2, d ये वाला है, d माइनस c डिवाइडेड बाई 2, 11a माइनस a डिवाइडेड बाई 2 5a, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। cot 6a अपॉन आई मीन cot 6 इंटू cot 5a प्रूव करना है, ये cot 5a बन गया, यहां से देखो, और ये वाला क्या बन गया, cot 6a, so this is cot 6a into cot 5a, cot 6a into cot 5a, which is right hand side। ठीक है, प्रॉब्लम ध्यान से देखोगी तो 1 2 3 4 और 5 बोल दो, 5 स्टेप्स मैंने लिखे हैं, हालांकि ये तुम लोगों को समझाने के लिए इतना लिखा है, अदरवाइज 3 स्टेप का प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम 3 स्टेप का है, लेकिन सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए तब कर सकते हो, ऐसे पीछे बार बार चेंज करके फॉर्मूला देख के अप्लाई करोगे, जिंदगी में नहीं कर पाओगे, जिंदगी में कभी भी नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम्स को, दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने बोला था कि रिवाइज करो, एवरी क्लास का रिवीजन होना चाहिए, एंड ऑल द फॉर्मूले शुड बी इन आवर माइंड, देन ओनली यू वुड बी एबल टू अप्लाई। ठीक है, आज के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई कर लेना, प्रॉब्लम्स नहीं हो तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत करो बस। आई जस्ट वांट योर ऑनेस्टी, एक्सक्यूजेस मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, अपने आप को छुपाने के लिए दिमाग हमारा बहुत कनिंग होता है, अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस ढूंढ लेगा और फिर उल्टा सीधा झूठ बोलना शुरू कर देंगे, तो दैट शुड नॉट हैपन, वो पकड़ में आ जाता है, एनी एक्सपीरियंस टीचर विल बी एबल टू कैच यू, इसलिए वो सब मत करो बिल्कुल भी। उसके बाद फिर जो भी हो सकता है डेफिनेटली मैं बताऊंगा, हेल्प करूंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी थी, इसमें कौन सा दिया था पिछली बार एनसीईआरटी में से? 3.1 एंड 3.2। हाँ, तो 3.3 भी ट्राई करना है। ओके, पहले एग्जांपल्स भी पढ़ना समझना, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाना, और थ्योरी अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, even if you have all the problems, I will tell and I will solve all the problems in the class, doesn't matter to me, लेकिन ऑनेस्टली ट्राई करो बस। ठीक है, बदमाशी मत करो अपने आप के साथ। That's all for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, थैंक sir. यू सर।